राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के कुशल मंगल और स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे हनुमान भक्ति की। हनुमान जी को जैसे कि हम सभी सुनते हैं कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर है, ठीक है ना जी। और कहते हैं कि हनुमान जी आज भी, अगर कोई इंसान, कोई भक्त हनुमान जी की आराधना सच्चे मन से करता है तो हनुमान जी उनकी सुनते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। हनुमान जी और रामचंद्र जी की भक्ति के बारे में तो क्या कहने। जो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के लिए भावना व्यक्त करते थे, जो भावना महसूस करते थे, उस चीज़ का तो क्या कहना। हनुमान जी के रोम रोम में, उनके कण कण में, उनके अंग अंग में श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी का वास था और उन्होंने अपने जी जान से पूरे जीवन में, पूरी ज़िंदगी भर श्री राम जी की और सीता माता जी की आराधना की। इसी प्रकार एक बार जब श्री रामचंद्र जी की के लिए त्रेता युग में हनुमान जी समाधि में चले गए। उन्होंने तप में बैठ गए और इतने गहरे तप में बैठे कि बैठे बैठे उनको ये नहीं पता लगा। जब वह तप से उठे, काफ़ी युगों बाद, काफ़ी समय के बाद जब वह तप से जागे और वह उठे, तब उन्होंने महसूस किया कि त्रेता युग चला गया और द्वापर युग आ गया। जब त्रेता युग भी चला गया तो आप सभी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि श्री रामचंद्र जी भी इस धरती से चले गए, है ना जी, ठीक है ना जी। और श्री कृष्ण जी का द्वापर युग आ गया तो हनुमान जी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने चारों तरफ श्री राम जी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि श्री रामचंद्र जी का युग तो चला गया है, अब तो श्री कृष्ण जी का युग है, श्री कृष्ण जी का युग है, द्वापर युग शुरू हो गया है। तब उनको मानो बहुत सी ठेस लगी हो कि, और वह इस चिंता में हो गए कि अब मैं श्री रामचंद्र जी को कैसे मिलूँगा, किस प्रकार से उनसे मेरी भेंट होगी। तो इसी भेंट के कश्मकश में उन्होंने समय को पीछे करने की कोशिश की। जब उन्होंने समय को रोका और उन्हें पीछे ले जाना चाहते थे, वह चाहते थे कि समय वापस से पिछली गति में चला जाए और त्रेता युग आ जाए, जहां उनकी भेंट श्री रामचंद्र जी के साथ हो जाए। तो यह सृष्टि के अनुकूल नहीं था। अगर हम किसी समय के साथ छेड़छाड़ करते हैं या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यह समय के अनुकूल नहीं होता। इसलिए तब नारद जी ने कहा, नहीं हनुमान जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो सारी सृष्टि पर सभी प्रकार की कुरूपी होगी और यह छेड़छाड़ ठीक नहीं है। सृष्टि के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को बहुत सी बातें समझाई, तब जाकर उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। लेकिन और इस चीज़ को महसूस करते हुए आज भी हनुमान जी इस धरती पर घूम रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो जाएंगे। क्या आपको यह बात कैसी लगी? क्या आप हनुमान जी के इस प्रेम के साथ आप कैसा महसूस करते? आप क्या किसी भगवान जी के प्रति अपना ऐसा प्रेम महसूस करते हैं, या आज के टाइम ने हमें किसी भी भक्त के अंदर अपने ईश्वर के लिए, अपने प्रभु के लिए इस प्रकार का प्रेम महसूस किया है, क्या करते हैं? अगर करते हैं तो वह सच्चा प्रेम है। इसी प्रेम को सच्चा प्रेम कहा जाता है, जहाँ हम कुछ पाने के लिए नहीं, हम सिर्फ अपने आप को न्यौछावर कर कुछ खोने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उसी को प्रेम कहा जाता है, उसी को भक्ति कहा जाता है, उसी को ही ईश्वर की लीला कहा जाता है। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।